बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, हमारा जो भारत है ये सर्वधर्म समन्वयात्मक देश है। यहाँ पर सभी धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर किसी से कोई ये नहीं कहता कि तुम्हारा धर्म छोटा है, तुम्हारा धर्म बड़ा है। सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। और ये भारत भूमि पर बड़े बड़े भगवान के अवतार तीर्थंकर पैगंबर आए और सर्वप्रथम अनादि अक्षरातीत जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस धरती पर कल्कि अवतार श्री प्राणनाथ जी के रूप में आए। जो कलयुग में उनका अवतार होना शास्त्र पुराण में लिखा गया था। वही कलयुग के राजा बादशाह हैं। जब भारत में बादशाह औरंगजेब का सत्ता था और उसने हिंदू पर जजिया कर नाम का एक टैक्स लगाया था। जो हिंदू भाई वो टैक्स नहीं दे पाते थे, उस टैक्स को न दे पाने कारण से औरंगजेब कहता था तुम लोग ज़बरदस्ती ये नहीं दे पाओगे अपना टैक्स तो मैं तुमको ज़बरदस्ती मुसलमान बना दूंगा। और उन हिंदू भाइयों को ज़बरदस्ती अंडा मुर्गा मछली खिला खिला करके सब मुसलमान बना दिया। तब उस समय हिंदू पर अत्याचार करने के कारण से, हिंदू पर जुर्म करने के कारण से, उस जुर्म को रोकने के लिए अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण जी इस संसार में कलयुग के बादशाह जज बन कर के आए। वो औरंगजेब से कहते हैं कि हे बादशाह औरंगजेब, धर्म बदलने के लिए किसी को दबाव नहीं डालना चाहिए, क्योंकि धर्म ऐसा होना चाहिए कि लोगों की आस्था अपने आप धर्म की तरफ झुक जाए। कोई धर्म छोटा बड़ा नहीं है। तुम ज़बरदस्ती क्यों जबरन इनको मुसलमान बनाते हो, इनके बहू बेटियों के साथ अनादर करवाते हो। ऐसा काम ठीक नहीं है, ऐसा काम बहुत घृणित है और तुम दोजक में तुमको जाना पड़ेगा। औरंगजेब ने कल्कि अवतार महामत श्री प्राणनाथ जी की बात को मान्यता नहीं दिया, क्योंकि कर्म कांड के अंदर में रहने वाला था। वो तो चाहता था कि परमात्मा का दर्शन हो, परमात्मा से मैं मिलूं, पर कर्म कांड के दायरे में ही। जो परमात्मा किसी बंधन में, किसी बंदिश में नहीं रहता है। बंदिश में तो जब संसार का एक साधारण प्राणी नहीं रहना चाहता तो परमात्मा कैसे रहेगा बंधन में। इसलिए जब बादशाह औरंगजेब बात नहीं मानता है, तब कल्कि अवतार महामत श्री प्राणनाथ जी ने समस्त राजाओं, महाराजाओं, राणा, छत्रपतियों को आवाहन किया। हे भारत के क्षत्रिय राजाओं, तुम्हारे इस भारत का जो धर्म था वो धर्म पतन हो रहा है। धर्म का ये अत्याचारी मुसलमान तुम्हारे धर्म पर अत्याचार कर रहे हैं। तुम जिसकी आराधना भजन भक्ति करते हो, तुम्हारे भगवान की मूर्ति को, प्रतिमा को तोड़ तोड़ करके अपने गुसल खाने, अपने फर्श में लगवा रहे हैं, पत्थर चुनवा रहे हैं। तुम लोग कैसे क्षत्रिय राजा हो कि अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पाते हो। उनकी बात को किसी ने सुना नहीं। कोई कह रहा कि बादशाह औरंगजेब के पास बहुत सत्ता है, बहुत शक्ति है, उससे मैं टकरा नहीं सकता हूँ। कोई कहता है कि हमको परमात्मा का दर्शन करवा दीजिए, तब मैं लड़ने के लिए तैयार हो जाऊँ। उनसे उदयपुर का राजा भाव सिंहाड़ा कहता है
कि हे प्राणनाथ जी, हमको अक्षरातीत श्री राधा कृष्ण जी का दर्शन करवा दीजिए। उनका दर्शन पाते ही जो हमको शक्ति बल मिलेगा, उस शक्ति बल के द्वारा मैं औरंगजेब से मैं लड़ सकूँगा। तब प्राणनाथ जी ने अपने मन में विचार किया कि देखो, इस संसार का विषयी राजा जो पतित पावन अखंड अविनाशी अक्षरातीत का जुगल स्वरूप राधा कृष्ण जी की छवि को देखना चाहता है, तो क्या ये उस शक्ति को संभाल सकेगा, देख सकेगा? जब भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी अपने प्रिय सखा अर्जुन को अपना दर्शन देने से पहले दिव्य दृष्टि देते हैं, अर्जुन हमारा जो विराट रूप है, विराट रूप बिना दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जाता है। तो क्या जब भगवान का नारायण का अवतार, नारायण का रूप देखने के दिव्य दृष्टि से अर्जुन लगा काँपने, दिव्य दृष्टि को देखने के बाद भी अर्जुन लगता है काँपने का, तो प्रभु बंद कर दीजिए रूप, अब हमको न दिखाइए, हम आपके स्वरूप को देखकर हमें भय हो रहा है। तब बताइए, जब नारायण का अवतार, नारायण के भक्त अर्जुन भगवान कृष्ण जी जो नारायण के अवतार, उनका दर्शन नहीं कर पाए दिव्य दृष्टि के कारण से, तो क्या नारायण से परे अक्षर और अक्षर ब्रह्म से परे अखंड अविनाशी अक्षरातीत का जुगल स्वरूप वो राजा देख सकता था? नहीं, क्योंकि अंधेरा कितना ही बलवान क्यों न हो, जब जहाँ पर उजाला दीपक जलता है वहाँ पर अंधेरा नहीं रह जाता है। और जहाँ पर अखंड अविनाशी का दर्शन होगा तो शरीर कैसे सहन कर सकेगी। इसलिए श्री प्राणनाथ जी ने उस भाव सिंहाड़ा को, योग माया के अंदर जो रास हुआ था, उस रास के स्वरूप राधा कृष्ण जी की एक छवि को दिखाया। उसी छवि को देखने के बाद ही राजा का शरीर छूट गया, राजा मर गया। उस शरीर को सहन, उस शरीर उसका जो था माया का शरीर था, मायावी शरीर होने के कारण से परमात्मा की जो शक्ति को समझ नहीं पाया, संभाल नहीं सका। इसलिए तब उनके प्रिय शिष्य राजा छसाल जी ने उनकी बात को सुना, कहते हे प्रभु, मैं इस औरंगजेब का खात्मा करने के लिए मैं तैयार हूँ। तब श्री प्राणनाथ जी ने अपने प्रिय छत्रसाल जी को घोड़ा दौड़वाया, करके राजा छसाल तुम घोड़ा दौड़ाओ, जहाँ तक तुम्हारा घोड़ा दौड़ेगा वो धरती पूरा हीरा निकलेगी, उस धरती से निकलता रहेगा। इस कारण से आज भी 5 पद्मावतीपुर धाम पन्ना में आज भी हीरा निकलता है। और मध्य प्रदेश के ज़िला में, मध्य प्रदेश में एक पन्ना नाम का ज़िला है, इसको डायमंड नगरी कहा जाता है। वही पद्मावतीपुर धाम पन्ना में कल्कि अवतार ने आखिरी अपना डेरा डाला। और राजा छसाल जी का बुंदेलखंड था, और राजा छसाल जी को राजा से महाराजा की पदवी प्रदान कर उनको तलवार प्रदान किया, और हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए उनको आशीर्वाद दिया। और उनके राजपाट को, उनके आशीर्वाद से राजा छसाल जी ने दिन दिन तक, रात दिन उनका साम्राज्य, उनकी महिमा, उनकी प्रभुता बढ़ती रही। आखिरकार बादशाह औरंगजेब राजा छसाल जी के डर के कारण भाग करके औरंगाबाद गया, वहीं पर उसका शरीर छूट गया। कहने का तात्पर्य है कि यदि हमारे भारत के वीर सपूत नरवीर बुंदेला राजा छत्रसाल, उनके सद्गुरु श्री प्राणनाथ जी न रहते, आज भी मुसलमानों का राज्य रहता है। इसलिए हम सब की रक्षा करने वाले राजा छत्रसाल जी का हम सब हृदय से उनका आभार प्रकट करते हैं। हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।